अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी ने ज़िलेदार का सिलेबस अनाउंस कर दिया है, ज़िलेदार ओपन मेरिट का। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो सर्विस कोटा का था सिलेबस। अब ये इस वीडियो के अंदर पीपीएससी ने जनाब जो सिलेबस अनाउंस किया ओपन मेरिट की सीटों के अगेंस्ट, वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं सिलेबस के अंदर और आपने किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों को तैयार करना है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है ज़िलेदार के ऊपर, जिसके अंदर हम ज़िलेदार की जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है, ज़िलेदार की एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी, ज़िलेदार के प्राइस क्या हैं, तो उनके ऊपर इंशाल्लाह हम बनाएँगे। आपने वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा आपको मैं ही गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो हूँ वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। चैनल पर पहली दफ़ा है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले हम चलते हैं जी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डेस्क पर और यहाँ से हम सिलेबस निकालेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सिलेबस पीपीएससी ने अनाउंस किए हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी ज़िलेदार का उठा के देख लें क्योंकि ये सारे सेम ही होंगे। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें जी भावलपुर का निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जी रिक्रूटमेंट टू द 78 पोस्ट ऑफ ज़िलेदार ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये सारी तकरीबन मतलब जो ओवरऑल है ना सीटें, ये उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारे पास सिलेबस, ये होगा जी ओपन मेरिट वालों के लिए। इसमें सर्विस कोटा वालों का पहले पीपीएस ने बता दिया था। तो ये सारा जी केस नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर 37 था। सिलेबस टेस्ट का जो होगा जी 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 एमसीक्यूज एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा आपका जी सिलेबस का। तो ये आपके पास जी 1 पेपर होगा। पहले ये अफ़वाह चल रही थी कि 2 पेपर होंगे या 3 पेपर होंगे या 4 पेपर होंगे। तो भई जी तो इसमें उन्होंने बता दिया है कि एक ही पेपर होगा आपका। इसमें आपके कोई 2 पेपर 3 नहीं होंगे। और इसके अलावा जो आपका टेस्ट होगा वो 1 पेपर टाइप जो होगा उसमें जनरल एबिलिटी का 100% होगा। जिसमें जनरल एबिलिटी होगी, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर आपको ना 3 से 5 साल का आपने लाज़मी करना है। जिस तरह 24, 23, 22 का तो लाज़मी हिफ़्ज़ हो और इसके साथ आप पिछले 2 सालों का भी लाज़मी कर लीजिएगा। 21 और 20 का अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन आप टाइम निकालिएगा, करिएगा ज़रूर। आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए? जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, करंट अफेयर, ज्योग्राफ़ी, इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, जिसमें आपके पास टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और उसके बाद मॉडल वर्ब है और उनके साथ आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए सिनोनिम्स और एंटोनिम के लिए। ज़िलेदार की सीट बहुत अच्छी सीट है, आपने इसको ईज़ी नहीं लेना। फिर है जी उर्दू। उर्दू के आपके वाले से आपको पता बेसिक पता होने चाहिए कि पहला ड्रामा किसने लिखा, कुछ मतलब कुछ अशार दे देते हैं, किसके लिखे हुए हैं। तो वो आपको इम्तियाज़ शायद या फिर इकरा बिलाल एजुकेशन की जो बुक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, फिर एवरीडे साइंस है, फिर उसके बाद आपका बेसिक कंप्यूटर साइंस है। तो बेसिक कंप्यूटर जो स्टडीज़ होगा ना, इसके अंदर जी आपके लिए मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो। और बाकी रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने जनाब एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर पीपीएससी की जितनी भी मैथमेटिक्स उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी तक 6 टॉपिक हो गया आई थिंक और बाकी भी इंशाल्लाह टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपने जाके उसको ज़रूर फ़ॉलो करें, उसमें आपको मैथ के अंदर आप इंशाल्लाह आपको कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा। और उसके अलावा इंग्लिश के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको भी जाके ज़रूर फ़ॉलो करें। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, तो ये तकरीबन 10 सब्जेक्ट है। आपने 10 सब्जेक्टों को इंडिविजुअली तैयार करना है और नॉन मुस्लिम के लिए जो होगा वो अगेन इस्लामियात की जगह पर जनरल नॉलेज ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो सिलेबस है आपके पास 16 स्केल की जॉब है, बहुत ही लुक्रेटिव और एक अच्छी पोस्ट है। उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब परेशानी नहीं है ड्यूटी करने में और आपको आपके घर के नज़दीक तरीन ही किसी सर्कल में लगा दिया जाएगा। और अभी तक सीटें बहुत खाली पड़ी हैं और आगे प्रमोशन होने के चांसेस भी बड़े जल्दी के हैं। तो आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। ये हमारे पास था सिलेबस। बाकी सारे सर्कल्स का भी सिलेबस जो होगा वो सेम ही होगा। मैं आपको नमूने के तौर पर किसी और सर्कल का दिखा देता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे साहिवाल का है, तो साहिवाल का जो सिलेबस होगा ये भी वही होगा जो पहले हमारे पास लाहौर का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये साहिवाल का हमारे पास जो है ना, ये भी वही सेम है। तो ये सारे का जो हमारे पास सिलेबस होगा वो सेम होगा। तो ये थी हमारे पास आज की अपडेट। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।